हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति और आज मैं आपके लिए एक ज्वेलरी हॉल करने वाली हूं। ये ज्वेलरी हॉल है सरोजनी नगर का ज्वेलरी हॉल। गाइस, सरोजनी नगर अगर आप एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप कभी ना कभी ज़रूर गए होंगे और अगर आप अभी तक नहीं गए तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सरोजनी नगर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जाके आई थिंक हर लड़की को, हर लेडी को मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े और बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है एट वेरी चीप प्राइस। मिलती तो बहुत सारी जगह है लेकिन इट्स एट वेरी चीप प्राइस, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का एक्चुअली वहाँ पे मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप सरोजनी नगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 2-3 टिप्स है मेरी जो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट अक्सर बहुत भीड़ भरा होता है और इतनी भीड़ भरे और बहुत बड़ा है, तो इतनी भीड़ भरे मार्केट में आप जब बहुत देर तक घूम रहे हैं, बहुत ही फैंसी क्लॉथ्स, लाइट कलर क्लोथ्स, या आपने बहुत एक्सपेंसिव सा कुछ पहना है और कहीं से दाग वाग लग गया तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत टाइट पहना है तो आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनिए। लाइक आप एक सिंपल कुर्ता और लेगिंग्स पहन सकते हैं, सिंपल जीन्स और टॉप पहन सकते हैं, विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट। तो सबसे पहली चीज़ कंफर्टेबल क्लोथिंग। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। आपके शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। आप वहाँ हाई हील्स पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि इतने लंबे मार्केट में आपको पैदल घूमना है, तो आपकी वो हालत होने वाली है ना कि बेटर है कि आप फ्लैट शूज़ पहने। तो मैं पर्सनली जब भी सरोजनी नगर जाती हूँ मैं फ्लैट्स पहनती हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप फ्लैट्स पहने। एंड थर्ड पॉइंट है मेरा, आपके पास एक बड़ा सा शॉपिंग बैग होना ही चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं लेके गए हैं, नॉट टू वरी, आपके पास नहीं है, डोंट वरी। सरोजनी नगर में बहुत ही चीप प्राइस में हर दो कदम पे आपको सेलर्स वो ऐसे घूमते हुए मिल जाएंगे, हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स, एम्प्टी शॉपिंग बैग्स लिए हुए। आप वो बैग खरीद सकते हैं, डंप करते जाइए जो भी आप खरीद रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ खरीदने वाले हैं। और वो छोटे पॉलीथीन पैकेट्स आप हाथ में ऐसे नहीं पकड़ सकते। वो आपको सरोजनी नगर में अगर आप रोड साइड में मार्केट कर रहे हैं, एक्चुअली मज़ा उस विंडो शॉपिंग का ही है। अगर अपने शॉप्स में और मॉल्स में जाके शॉपिंग करनी है वो तो आप कहीं भी कर सकते हैं। जो लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है, इसमें मज़ा ही सारा उस विंडो शॉपिंग का, घूम कर शॉपिंग करने का और बार्गेन करने का है। आई लव इट मुझे मज़ा आता है वहाँ पर बहुत। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वो एक बड़ा शॉपिंग बैग आपको चाहिए। नहीं है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोलेगा, लेकिन आपको बार्गेन करना है। जो भी वो वहाँ बोले वो प्राइस आपको नहीं देना है, जब तक कि वो एक फिक्स रेट शॉप नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट आता है आपकी स्किल्स का। और आपको वहाँ एक स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है बार्गेन। आपको वहाँ जम के बार्गेनिंग करनी है। इफ़ यू आर गुड एट बार्गेनिंग, बहुत बढ़िया है। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे नहीं हैं, या आपको बार्गेन आपने कभी नहीं किया है, बार्गेन नहीं करना नहीं आता है डियर, फिर तो आपको पक्का वहाँ जाना चाहिए। आप ज़रूर वहाँ जाइए, क्योंकि आपकी एक ही दिन में स्किल्स इतनी अच्छी हो जाने वाली है ना, लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। सो गो टू सरोजनी एंड बार्गेन करो पागलों की तरह, लिटरली कुछ भी उनको बोलो और कम से कम प्राइस में ख़रीदने का कोशिश करो। यही वहाँ का तरीका है। मीन्स जो फिक्स शॉप नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल उसने आपको बोला कि मैं 150 का दूंगा, आपको लिटरली बोलना है नहीं मैं 50 दूंगी, इतना पैसा मैं इतना ही मिलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। वहाँ इतने पैसे में कुछ भी मिलेगा। तो इट्स लाइक आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार 150 बोल रहे हैं, यार 50 में थोड़ा ना देगा, चलो 130 या 140 बोल के देखती हूँ। अगर आप ये बोल रहे हैं, आप पक्का ठगे जाने वाले हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप वहाँ पे जब भी जाएं, जम के बार्गेन करें, इंजॉय करो इस चीज़ को, क्योंकि सरोजनी में इट्स अ मस्ट थिंग, यू नो। जैसे शॉपिंग बैग चाहिए, कंफर्टेबल शूज़ चाहिए, वैसे बार्गेनिंग स्किल भी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल बार्गेन नहीं कर सकते, डोंट वरी डियर, फिर भी आप वहाँ जाएं और आप आराम से फिक्स शॉप भी प्राइस वाली बहुत सारी शॉप्स हैं, नॉट टू वरी, आराम से आप खरीद सकते हैं। और बार्गेन आप नहीं भी कर रहे हैं तभी भी चीज़ों का प्राइस इतना चीप है कि आप ऐसे भी लेंगे तो आप प्रॉफिट में ही हैं। तो ये मेरे 3-4 छोटे टिप्स थे, और आपके साथ होना चाहिए कुछ मंचिंग के लिए। वैसे वहाँ बहुत सारे 2-2 मिनट में आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, वो तो ठीक है, बट वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करिए।
और अगर आपके पास बहुत छोटा बच्चा है तो प्लीज़ उसको मत लेके आइए, क्योंकि छोटे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं चल सकते और वो आपको शॉपिंग में तंग करने वाले हैं और लिटरली वो बच्चा बुरी तरह थक जाने वाला है। तो बेटर है कि आप अपने हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ और फ्रेंड्स के साथ इस तरह से आप जाएँ तो बेटर होगा और शॉपिंग करने का मज़ा भी ज़्यादा होगा। मीन्स इट्स अ गर्ल्स डे आउट काइंड ऑफ आप बना सकते हैं। अपनी किटी फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ भी जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपके साथ कौन कंपनी देने के लिए रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट द हॉल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना ज्ञान काफ़ी है आपके लिए कि कैसे शॉपिंग करना है सरोजनी में। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, क्लिक करिए, या नीचे दिख रहा है वीडियो के, प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, पसंद आएगी यार, शॉपिंग किसको पसंद नहीं आती है, सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर 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 शेयर करिए। एंड शॉपिंग कितना मज़ेदार एक्सपीरियंस है सरोजनी में वो आप वैसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ और मैं अपनी ओरिजिनल स्पीड में एक्साइटमेंट के साथ बोल रही हूँ, जो कि मेरा नेचुरल अवतार है वो आज सामने आया है आपके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। आज का हॉल जो है, मैंने वहाँ से क्लोथिंग भी कुछ कपड़े भी खरीदे हैं, वो हॉल मैं कभी और करूँगी। आज का हॉल है ज्वेलरी हॉल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड, ओके। लास्ट तक रहना है मेरे साथ अगर पूरा मज़ा लेना है इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गले में ऑलरेडी एक नेक पीस पहना हुआ है। यस, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने नेक पीस पहना हुआ है, यू कैन सी, आई थिंक मेरा कैमरा फोकस कर रहा है। ये एक पीस मैंने वहाँ से ख़रीदा है। ये गोल्डन रिंग्स वाली चेन है, चेन या नेक पीस कुछ भी कहिए। इसमें ये गोल्डन छल्ले हैं जो कि चेन या जंजीर की तरह एक दूसरे में डले हुए हैं। आई लाइक इट वेरी मच। इट्स लाइक आप साड़ी पर पहने, सूट पे पहने, टॉप पे पहने, और इसीलिए आपको ज्वेलरी प्रॉपर शो हो पाए, इसके लिए मैंने, आप देखो जनवरी की नवंबर आज लास्ट है, तो आज की इतनी ठंड में भी मैंने ये टॉप लेस वाला डिज़ाइन जिसमें है पहना हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे आपको ज्वेलरी प्रॉपर शो करनी है। सो प्लीज़ यार, इतनी ठंड में मर रही हूँ, हिट द लाइक बटन, ओके। तो ये चेन जो मैंने ख़रीदा है, और इसके लिए मैं पहले एक चीज़ कर लेती हूँ, ओके। अभी मैंने अपने बाल अच्छे से क्लिप में लगा लिए, तो आप अच्छे से मेरा ज्वेलरी देख सकते हैं। तो ये जो नेक पीस मैंने ख़रीदा है, ये एक रिंग्स वाला गोल्डन नेक पीस है। और गोल्डन पीस का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको किसी के भी साथ पहन सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हैं। तो आप इसको साड़ी पे पहन सकते हैं, आप एक क्लासी सी सिल्क साड़ी पहनिए, या शिफॉन की पतली सी साड़ी पहनी हो, कुछ भी वटेवर टाइप, या कुछ जिस पे गोल्डन वर्क है वो पहनी हो, या आपने कुर्ता एंड स्कर्ट्स एंड प्लाजोज कुछ भी इस तरह का कुर्ते के साथ में डाला हुआ है, और अगर आपने टॉप भी कोई डाला हुआ है तभी भी आप इसको पहन सकते हैं। इसके साथ पेयर अप करने के लिए मैंने ख़रीदे हैं ये ईयररिंग्स। ये दोनों अलग अलग ख़रीदे हैं, तो ये इसके साथ पेयर अप करने के लिए मैंने ख़रीदे हैं। मुझे सिमिलर मिल गए तो मैंने ख़रीद लिए। ये मैं पहन लेती हूँ, एंड ईयररिंग्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। ओके, जाओ ना अंदर। ओके, आई थिंक या इट्स डन है, मिरर में देख लिया है। तो ये पीस मैंने ख़रीदा है, और ये जो नेक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वहाँ पर आप अगर सरोजनी में किसी भी लाइन से एंटर करेंगे, या मेट्रो के साइड से पार्किंग कहीं से भी एंटर करेंगे, तो आपको रोड पे ज़मीन पर लेडीज़, आपको राजस्थानी टाइप लेडीज़ अक्सर वो लहंगा चुनरी में बैठी हुई मिलती हैं, और उनके पास इतनी ऑसम ज्वेलरी होती है, वो ये सेल कर रही होती हैं। तो उसने मुझे बोला था कि एनी 2 पीस आई कैन चूज़ फॉर ₹150, मीन्स 150 रुपये का 2, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा टाइप्स। बट आई वॉज लाइक नहीं, इतना पैसा में और भी मिलना चाहिए। तो मैंने उससे बार्गेन किया और मैंने बोला कि नहीं, 150 का 2 दे रही हो तो मुझे कम करो। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। आई सेड कि नहीं, तुम मेरे को 200 में 3 दो। एंड वो रेडी हो गई, तो आई परचेज दिस वन। तो जब मैंने 200 में 3 लिया तो मुझे लगभग 66 से 67 रुपीज़ का एक पड़ा है। कैन यू बिलीव इट? 66 से 67 रुपीज़ का 1 पीस।
आई कांट बिलीव इट यार, अगर आप मॉल में या कहीं शोरूम में जाते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि इनकी क्वालिटी चीप नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड जो प्रेस करके हम हुक बंद करते हैं वैसा है ये। एंड अगर कभी चेन या कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन चेन भी है, इसको आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको ऐसे गले के साथ में ऐसे भी पहनना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आप सरोजनी जाते हैं या किसी भी ज्वेलरी शॉप पे इजीली आप हुक चेंज करा सकते हैं, कभी ख़राब भी हो जाता है तो नॉट टू वरी अबाउट दिस। इसके साथ मैंने जो दूसरा नेक पीस ख़रीदा है वो है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा हो। सो दिस इज़ माई अदर नेक पीस, जो कि एक मल्टी कलर नेकलेस है। यहाँ पर रेड, ऑरेंज, मरून शुरू हो रहा है, उसके बाद पर्पल एंड ग्रीन एंड ब्लूज, मतलब और सेम आई लाइक दिस पार्ट वेरी मच। और एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड की पसंद ज़्यादा है। और यहाँ भी मल्टी कलर थ्रेड से उन्होंने वीविंग की हुई है। ये जो नीचे स्टिक्स उन्होंने मेटल की लगाई हुई हैं, इट इज़ लुकिंग लाइक, वो देखा है आपने ट्राइबल पीपल के ज्वेलरी का कुछ कुछ उन्होंने ऐसे फेदर्स वगैरह लगाए रहते हैं, तो कुछ कुछ वैसा इमेज दे रहा है। आई लाइक दिस वेरी मच, तो I purchased this one and this and the third one जो मैंने उससे ख़रीदा है तो 200 रुपये में 3, 200 bucks only। इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में अमरूद की सब्जी का जो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें मुझे पहने हुए देख सकते हैं। दिस इज़, आई थिंक आपको ये क्लियरली दिख रहा हो। ये एक गोल्डन चेन है और उसके नीचे कई सारी छोटी छोटी चेन्स, ओके 1 मिनट, कई सारी छोटी छोटी चेन्स हैं जिन पर उन्होंने, ओके हाँ, ये छोटी छोटी चेन्स हैं और यहाँ मल्टी कलर के छोटे छोटे मोती हैं अलग अलग कलर के। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसी भी कलर के साथ जाएगा। मैंने मैक्सिमम ज्वेलरी ऐसी खरीदी है जो किसी के भी साथ पहनी जा सके। बहुत ज़्यादा मैं मैचिंग ज्वेलरी कम खरीदती हूँ पर्सनली। मैं ऐसी खरीदती हूँ जो कई के साथ मेरी यूज़ हो, मतलब फुल पैसा वसूल आइटम, यू नो, कंजूस हूँ मैं एक नंबर की। तो मैंने इसको ख़रीदा है और ये पहनकर कैसा लगता है, ये आप किसी भी साड़ी के साथ या कोई सूट के साथ आप पहन सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने उस वीडियो में एक टॉप के साथ पहना हुआ था, उसमें मैंने जीन्स और टॉप पहना हुआ है और ये बहुत ऑसम लग रहा है। तो आप मेरे अमरूद की सब्जी वाला वीडियो देख सकते हैं इसको देखने के लिए कि कैसे लग रहा है। सो वन पीस, पीस नंबर 2 and piece number 3. So these 3 only for rupees 200. Unbelievable है ना। नेक्स्ट एक और नेक पीस मैंने ख़रीदा है। मैंने वहाँ से टोटल 5 नेक पीसेस ख़रीदे हैं। ये है एक लॉन्ग चेन काइंड ऑफ, बहुत ही बारीक चेन है इसका, ये बहुत बारीक गोल्डन चेन है और इसमें बड़े छोटे, बड़ा, उससे छोटा और फिर से बड़ा, इस तरह से पर्ल्स डले हैं। सी लुक एट द लेंथ, इतनी लंबी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे डायरेक्ट पहन सकते हैं, चाहे तो इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको, अरे हो जाओ यार सेपरेट, और चाहे तो आप इसको ऐसे डबल करके पहन सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक नेक पीस पहना है तो इसकी इतना आपको मज़ा नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी एलिगेंट, वेरी एलिगेंट, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये चेन है। एक सी काफ़ी लंबा है ये, आप इसको डबल करके पहन सकते हैं शॉर्ट बना के, या एक शॉर्ट और एक लॉन्ग पहन सकते हैं, या ऐसे ही लंबा पहन सकते हैं। और कैन यू बिलीव इट, आप गैस कर सकते हैं कितने का है? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट फॉर ₹50। मैं सारे प्राइस जो है आपको बताती जा रही हूँ और मैं नीचे लिख भी दूँगी। ये सिर्फ ₹50 का है और उसने मुझे ये मैंने उन बैठी हुई लेडी से नहीं ख़रीदा है। वहाँ पे कुछ बॉयज़ इस तरह हाथ में कुछ पीसेस हैंग करके घूमते रहते हैं, तो ये मैंने उससे ख़रीदा है। उसने मुझे बोला था मैडम 150 का है, बट आई वॉज लाइक 50 लोगे क्या? ही वॉज लाइक नो, नहीं लूँगा। मैंने ओके बाय। देन ही सेड कि 140 दे दो, 30 दे दो, 20 दे दो, एंड ही वाज लाइक, और जब मैं थोड़ा चली गई तो मैडम 80 दे दो। तो मैंने उसको बोला 50 बोला मीन्स 50, देना है दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। तो बोला मैडम ले लो। तो आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई आपको अगर पसंद भी आई ये चीज़ तो इतना जल्दी आपको यस करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको दे देंगे, आपको सिर्फ बार्गेन करना है उनसे। तो 200 रुपीज़ में
सॉरी 250 रुपीज़ में मैंने ये 4 नेक पीस ख़रीदे हैं और मैंने कोई भी छोटा मोटा सा नहीं ख़रीदा है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ छोटा सा क्यूट सा, एक छोटा सा क्यूट सा ये मंगलसूत्र मैंने ख़रीदा है। मेरे पास गोल्ड मंगलसूत्र है बट इट्स वेरी हैवी और बड़ा होता है और हम गोल्ड घर में भी नहीं रखते तो हर टाइम हम पहन नहीं पाते। तो कभी कभी जब मुझे थोड़ा ट्रेडिशनल मूड आ जाएगा तो मैंने उसके लिए क्यूट सा मंगलसूत्र खरीदा है, आप देख सकते हैं। और इसका प्राइस कैन यू बिलीव इट, मैं भूल गई हूँ उसने ओरिजिनली मुझे कितने का बोला था, काफ़ी का बोला था यार ये भी इसी तरीके से, बट ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में ख़रीदा है, ओनली फॉर ₹50। तो ये हो गए हैं मेरे 1 2 3 4 5 नेक पीसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं इयररिंग्स। आप देख सकते हैं पहले इयररिंग्स मैंने पहने हुए जो मुझे इसकी मैचिंग मिल गए थे तो मैंने ले लिए। ये मेरे इस सारे हॉल में सबसे कॉस्टली इयररिंग्स है फॉर ₹60। उसने मुझे 80 बोला था बट फाइनली उसने मुझे 60 का दिया। और आप देख सकते हैं कि बड़ा मॉडर्न सा इनका डिज़ाइन है, ट्विस्ट एंड स्पाइरल, तो मुझे बहुत पसंद आया। आप किसी भी ड्रेस, गोल्डन होने की वजह से आप साड़ीज़ वगैरह के साथ भी अच्छे से ये जाएंगे और आप किसी फैशनेबल ड्रेस के साथ पहनेंगे तभी भी, वेस्टर्न के साथ भी। वेस्टर्न से मेरा मतलब है कि जो इंडो वेस्टर्न फ्यूजन क्लोथिंग होती है उस पर भी बहुत अच्छे से जाएंगे। इसके अलावा मैंने और भी इयररिंग्स खरीदे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक है ये सिंपल से रिंग्स, आई डोंट नो ये मेरे पे कैसे लगेंगे, लेट्स ट्राई इट। पर मैंने ख़रीदा है क्योंकि मेरे पास इस तरह के रिंग्स नहीं थे और मैं बहुत ही क्रेज़ी थी ये देखने के लिए कि ये मेरे पास से मुझ पे कैसे लगने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई इट। मैंने इन रिंग्स को भी पहना था, आपको बोला कि लेट्स ट्राई इट, बट ये मेरे इस नेक पीस के साथ बहुत ऑड लग रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे इस वक्त, तो मैंने नहीं पहना। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मैं अगले किसी वीडियो में पहनूंगी। तो दीज आर द मेटल रिंग्स, सिल्वर रिंग्स हैं, वहाँ से गोल्डन रिंग्स भी थे, ओनली फॉर ₹20। ओके, तो मेरे सबसे महंगे इयररिंग्स हैं फॉर ₹60, बट मेरे को मैचिंग मिल रहे थे इसलिए मैंने ले लिए। बाकी सारे इयररिंग्स जो मैंने खरीदे हैं, ये रिंग्स जो मैंने दिखाए मेटल रिंग्स, ओनली फॉर $20। एक मैंने स्टड खरीदे हैं, ये मैंने खरीदे हैं एक रेड कलर का, यहाँ पर पार्ट है इनका, पर्ल काइंड ऑफ रेड लगा है और उसके बाद छोटे 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 नाग डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं, नकली डायमंड्स यार, ऑब्वियसली यार इतना पैसा में कौन देगा तुम कॉस्टली। तो ये है सिर्फ ₹20 के लिए। ओके, एंड मैं आपको एक और इयररिंग्स दिखाती हूँ, इयररिंग नंबर 4। मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। अरे यार किधर है, सारा कुछ मैंने सोच के रखा था कि मैं हॉल में ही ओपन करूँगी। एंड ये बहुत ही एक लीफ शेप के इयररिंग्स हैं, अगेन फॉर ₹20 ओनली। ये लीफ शेप इयररिंग्स हैं और इनमें गोल्डन एक लाइन है लीफ की जो बीच में होती है और आसपास पूरा शिमर सिल्वर भरा हुआ है। तो आप इस तरह के, आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह के इयररिंग्स लिए हैं जो बहुत सारी ड्रेसेस पे जाए रिंग्स। ये एक सिल्वर गोल्डन मिक्स लिया है जो बहुत सारी ड्रेसेस पे जाए, दिस अगेन जो बहुत सारी ड्रेसेस के साथ जाए। सिर्फ यही एक है जो मैंने रेड मैचिंग लिया है क्योंकि बहुत सारे रेड ड्रेसेस हमारे पास या कुछ ना कुछ रेड उनमें होता है, तो मैंने ये लिया है। तो आप जब वहाँ ज्वेलरी खरीदते हैं, वैसे वहाँ ज्वेलरी इतनी सस्ती है कि आप मैचिंग खरीदें, नो इश्यूज, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। लेकिन मैं अक्सर ऐसी ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हूँ जो मल्टीपल यूज़ हो। अभी मेरा हॉल ख़त्म नहीं हुआ है, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। इसके अलावा आपने ये मेरा चेन देखा था, इसके सिमिलर इयररिंग्स ऑलरेडी मेरे पास हैं पर्ल्स के, मेरे पास ऑलरेडी पर्ल ज्वेलरी काफ़ी है, मुझे पसंद है। इसके लिए मुझे एक वहाँ पर दिख गई रिंग, कैन यू इमेजिन, बिल्कुल मैचिंग मुझे वहाँ ये दिखी थी, तो ये मैंने ली। ये मैंने अभी नहीं ली है, मैं इस रिंग को सरोजनी से ली है, लेकिन ये पहले से ली हुई है, बट ये सिमिलर है तो आई एम शोइंग यू इन दिस हॉल। और बाकी सब कुछ मैंने लास्ट संडे जब मैं गई हूँ तब लिया है। ये रिंग मेरे पास पहले से है और ये रिंग भी मुझे जस्ट ₹50 में सरोजनी से मिली थी। मैं शो यू, आई थिंक मेरा कैमरा फोकस कर रहा हूँ और आपको ये दिख रही हो। इसके अलावा लिया है मैंने वहाँ से ये एक ब्रेसलेट, which is again for
हाँ, ये भी ₹50 के लिए है। ये जो ब्रेसलेट है और ये रिंग है, ये ऑलरेडी ₹50 फिक्स प्राइस था उसने बोला, और ₹50 का ही मुझे दिया है, लेकिन बाकी सब में हाँ। और लेट मी टेल यू, ये जो है ये दोनों रिंग्स ईयर रिंग्स एंड दिस रिंग्स, ये सब ईयर रिंग्स ऑलरेडी ₹20 के फिक्स प्राइस थे। तो मैंने नेकलेस जितने भी नेक पीस हैं उनमें बार्गेन किया एंड इसमें ₹20 का बार्गेन किया, दैट्स इट। सो यार यू कैन सी, आपको वहाँ ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर फिक्स रेट शॉप्स हैं। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं, अरे मुझे बार्गेन नहीं आता, मैं क्या रोज़ नहीं जाऊँ। यार आप जाओ, आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिलेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आ जाएगा। वन मोर टिप, अब आपको होता है कि जब आप किसी अच्छे मॉल या कहीं से मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको इनके साथ बॉक्सेस वगैरह और ये अच्छे से बॉक्स में पैक होकर ज्वेलरी आती है। अगर आप इस ज्वेलरी को केयर से नहीं रखेंगे तो एक टाइम के बाद ये अपनी लाइफ और इसकी ख़त्म हो जाएगी, इसका शाइन चला जाएगा और ये बीड्स वगैरह पर्ल्स टूट जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, घर में आपके पास ज्वेलरी के ऐसे एम्प्टी कंटेनर्स बॉक्सेस तो हमारे पास होते ही हैं, या आप मार्केट से भी प्लास्टिक के जो मल्टीपर्पज़ यूज़ बॉक्सेस आते हैं वो ले सकते हैं, या जो इस तरह के हमारे पास ज्वेलरी के लिए आते हैं केसेस। और हम ज्वेलरी तो सारी लॉकर में ही रखते हैं, तो ये हमारे पास एम्प्टी होते हैं। तो आप इसमें अपनी ज्वेलरी लगा सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ और मेरे आने वाले वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अभी मैं ये ज्वेलरी उनमें पहन के आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे साथ। सो ओके, तो आप इस तरीके से हुक्स में फंसा के इस तरीके से ज्वेलरी को इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ज्वेलरी इजीली इसमें ऐसे सेफ रहेगी। इसको बंद कर दिया हमने। जब आप कहीं कैरी करेंगे टूटेगी नहीं, और आप एक से ज़्यादा पीस में रख सकते हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस में अपने छोटे छोटे, जैसे ये इयररिंग्स वगैरह हैं, तो उन सबको मैं इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में रखूँगी। इससे क्या होता है कि इनका शाइन नहीं जाता। और यू कैन डू, जो गोल्डन कलर की जो हमारी ज्वेलरी होती है, नॉर्मली देखो ये गोल्ड तो है नहीं, ये है मेटल, और जब आप इसको हवा में ऐसे छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, और दैट्स वाई ये बाय द टाइम काला पड़ जाता है। तो आपको इसकी लाइफ अगर बचानी है तो डेफिनेटली आपको उसको टेक केयर तो करना ही होगा। और अगर आप केयर से रखेंगे तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि मेरे पास कुछ ज्वेलरी 1-2 पीस बहुत पुराने हैं, लाइक 2-2, 3-3 साल पुराने हैं, और वो अभी भी एज़ इट इज़ हैं। सो व्हाट यू कैन डू कि अगर आप इसको केयर से रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है, इस पर पानी नहीं डालना है आपको। आप कोशिश करिए कि स्वेट और आप वाटर से इसे बचाएं। स्वेट से बचाना तो शायद हर टाइम आपके हाथ में नहीं होगा, आपने पहना है तो स्वेटिंग होगा, लेकिन आप पानी से डेफिनेट बचा सकते हैं। जब आप मुंह धो रहे हैं या कुछ हाथ धो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये ज्वेलरी अपनी निकाल लें, उसके बाद ही आप करें, ताकि इसका शाइन और ये सब ख़राब ना हो साबुन और पानी लगने से। तो मुझे लगता है ये हॉल आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अब आप भी ज़रूर जाना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बार में मुझे ज़रूर बताइए, और मैं कैसी लग रही हूँ मैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और इसी तरह के अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल खरगृस्ती को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।